डियर फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर चर्चा करेंगे तथा उसके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पर चर्चा करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस: इट एक्सप्रेसेस आर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस etc। जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात सेड टू को रिक्वेस्टेड, आर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड इत्यादि में बदल देते हैं सेंटेंस के भाव के अनुसार। अगर रिक्वेस्ट का भाव आता है तो रिक्वेस्टेड, आर्डर का भाव आता है तो आर्डर, एडवाइस का भाव आता है तो एडवाइज में बदल देते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो कंजंक्शन टू से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं या फॉरवर्ड का प्रयोग कर देते हैं। नेवर वाले सेंटेंस में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर सेंटेंस में सर, प्लीज, काइंडली इत्यादि शब्द आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। जैसे राम सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, इसमें प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है। अगर सेंटेंस में सर, प्लीज, काइंडली आदि शब्द आते हैं तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड हो जाता है और कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। अगर डायरेक्ट के रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन आता है तो चेंज होता है। इसमें फर्स्ट पर्सन मी आया है तो मी सब्जेक्ट के अनुसार यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार राम है, राम के अनुसार थर्ड पर्सन हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इस तरह से इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा राम रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। नेक्स्ट, ही सेड टू हिज ब्रदर वर्क हार्ड, उसने अपने भाई से कहा कि कठिन परिश्रम करो। इसमें किस चीज़ का भाव प्रकट हो रहा है? सलाह का भाव प्रकट हो रहा है, अतः रिपोर्टिंग वर्ब एडवाइज्ड हो जाएगा। सेड टू को एडवाइज में बदल देंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। इस तरह से इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही एडवाइज्ड हिज ब्रदर टू वर्क हार्ड। अगला है द टीचर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, टीचर ने मुझसे कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो। निगेटिव सेंटेंसेज में कंजंक्शन टू से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं या रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। इसके सेंटेंस में सलाह का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब एडवाइज्ड हो जाएगा और टू से पहले नॉट का प्रयोग होगा। इस तरह से इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा द टीचर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। अगर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तो नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि फॉरवर्ड खुद ही निगेटिव है। इस तरह से इसका इनडायरेक्ट होगा द टीचर फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम। जैसा कि आप जानते हैं सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। अगला है द टीचर सेड टू मी नेवर वेस्ट योर टाइम। नेवर वाले सेंटेंस में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, कंजंक्शन टू से पहले नेवर का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड पार्ट में सेकंड पर्सन योर आया है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट इसमें मी है, मी का क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। इस तरह से इसका इनडायरेक्ट होगा द टीचर एडवाइज्ड मी नेवर टू वेस्ट माई टाइम। सम सेंटेंसेज सीम इंट्रोगेटिव बट दे आर नॉट इंट्रोगेटिव। कुछ सेंटेंसेज इंट्रोगेटिव लगते हैं लेकिन वे इंट्रोगेटिव होते नहीं हैं। दे आर इम्पेरेटिव इन सेंस, वे भाव से इम्पेरेटिव होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सेंस, इसलिए भाव के अनुसार उसके रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। जैसे वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा क्या कृपया अपनी बुक आप मुझे दे देंगे। वुड का प्रयोग और कुड का प्रयोग पोलाइटनेस के लिए होता है। इसमें प्लीज शब्द भी आया है, अतः इसका सेंस इम्पेरेटिव है, अतः इसका इनडायरेक्ट होगा ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक। इसी के साथ जय हिंद, गुड बाय, होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।